फरीदाबाद में रह रहे प्रभाकर भाटिया का कोई नहीं था। परिवार कैसे रहता है उसको पता ही नहीं था। बस स्टैंड में सामान ढोते हुए कमाते हुए जी रहा था। इसी बीच में कैसे तो भी थोड़ा पैसे जमा करके वड़ा पाव बनाकर थाली में रखकर गली गली घूमते हुए बेचना शुरू करता है। पर वो कहाँ से सीखा क्या, किसने सिखाया क्या, पर उसके वड़ा पाव खाने वाले सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे। इससे उसको मैं भी जी सकता हूँ करके विश्वास होकर मजदूरी के काम को ना जाकर वड़ा पाव बेचने में अपना ध्यान लगाता है। पैसे आ रहे थे इसलिए बस्ती में एक छोटा सा रूम किराए पर लेता है। उसका धंधा जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे कुछ एरिया में कुछ लोग उसके परमानेंट कस्टमर हो गए थे। एक दिन एक घर के आगे वड़ा पाव करके चिल्लाते हुए जा रहा था। तभी घर में से बाहर आ रहे कार में एक औरत ड्राइविंग कर रहे अपने पति से। अरे सुनो, वड़ा पाव बोले तो मुझे बहुत पसंद है जी, कोर्ट जाने के लिए भी और समय है ना, ऐसा कहती है। तो पति कार रोककर एक वड़ा पाव तो दे दे, ऐसा कहता है। प्रभाकर देता है तो औरत, अरे वाह कितने साल हो गए वड़ा पाव खाए, कहकर थोड़ा सा खाकर, अरे वाह क्या टेस्टी है, मैं जन्म कर बड़ी हुई हमारे मुंबई में भी किसी दिन इतना टेस्टी वड़ा पाव नहीं खाया मैंने, ऐसा कहती है। तो पति, तुम्हारे मुंबई की बड़ाई बताना और सुनना अब तक 1 लाख बार हो गया है, कहकर वो भी वड़ा पाव खाकर, अरे सच में बहुत जबरदस्त है टेस्ट इसका, कहकर ये माँ को भी खिलाना चाहिए करके अंदर वरांडे में कुर्सी पर बैठी एक बुढ़िया को दिखाकर, अंदर जाकर उनको भी एक वड़ा पाव दे दो, कहकर प्रभाकर को पैसे देते हुए कार स्टार्ट करके चले गए। प्रभाकर अंदर जाकर बुढ़िया को वड़ा पाव देते हुए, माँ जी आपके लड़के हैं शायद, उन्होंने वड़ा पाव देने को बोले हैं आपको, ऐसे कहता है। तो बुढ़िया मुंह फैलाकर, अरे वाह वड़ा पाव क्या, इस फरीदाबाद में आकर वड़ा पाव खाना ही भूल गई थी, कहकर वड़ा पाव मुंह में रखकर जम के चिल्लाती है। प्रभाकर घबराकर, अरे क्या हुआ माँ जी, मेरा वड़ा पाव अच्छा नहीं है क्या, ऐसा कहता है। तो वो, जल्दी से और दो दे दे, आज खाना नहीं खाऊंगी, ये तुम मुझको रोज ऐसे समय पर लाकर दे देना, ऐसे कहती है। तो प्रभाकर, कैसे होगा माँ जी, इस एरिया में मैं हफ्ते में 1 बार आता हूँ, बाकी के एरिया में रोज घूमकर बेचना पड़ता है ना, ऐसा कहता है। तो बुढ़िया, तुम महीने भर बेचे तो कितना मिलता है तेरे को, करके पूछती है। तो प्रभाकर, कितना माँ जी, सब खर्चा निकाल कर रूम का किराया देकर 3000 बचता है, वही बहुत है, ऐसा कहता है। तो बुढ़िया, मैं तुमको 8000 दूंगी और तुम्हारा रहना खाना सब यही होगा, बस जब मांगूंगी तब वड़ा पाव बनाकर देते जाओ, मुझे अपनी दादी समझो, ऐसा कहती है। तो ये बात सुनकर प्रभाकर के आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा कोई भी नहीं है, फिर भी मुझसे इतने प्यार से बात करने वाला कोई नहीं है माँ जी, मुझे तुम्हारे परिवार में रहने दिया वही बहुत है, यही मेरी किस्मत है, वही बस है मेरे लिए, ऐसा कहता है। उस दिन से वो दादी जब भी मांगे तब किचन में जाकर वड़ा पाव बनाना। उसे उसका लड़का और बहू बड़े पसंद से खाना चल रहा था। एक दिन दोनों पति पत्नी किसी काम से जाते हुए प्रभाकर से, प्रभाकर ध्यान रखना, अच्छे से देखना प्रभाकर, हम लोग 1 हफ्ते में आ जाएंगे, ऐसे कहते हैं। तो प्रभाकर, ठीक है सर, ऐसा कहता है। प्रभाकर इससे पहले परमानेंट घरों में जाकर रोज वड़ा पाव देता था, पर इस बीच में ना देने से प्रभाकर उनके यहाँ जाकर कहता है, मैं एक जन के यहाँ काम कर रहा हूँ, अब तुम्हारे घर में आकर वड़ा पाव देना नहीं होगा, करके बताता है उनको। तो जिनको नंबर दिया था वो लोग कभी कभी फोन करते हुए प्रभाकर से, तुम्हारा वड़ा पाव नहीं खा रहे तो मुंह का स्वाद भी नहीं आ रहा है रे, ऐसे कहते हैं। तो प्रभाकर को दया लाकर बुढ़िया से परमिशन लेकर सिर्फ हर रविवार को वड़ा पाव तैयार करके उनके घरों में जाकर देते रहता है। उस दिन रविवार था। प्रभाकर वड़ा पाव थाली में रखकर घर से बाहर जा रहा था। गेट के बाहर खड़े होकर घर की तरफ देखते हुए 2 व्यक्ति देखते रहते हैं। तो प्रभाकर, कौन हो जी आप लोग, आपको किससे मिलना है, ऐसा पूछता है। तो वो, हम एक एड्रेस ढूंढ रहे हैं, ये मदन मोहन जी का घर है क्या, करके पूछते हैं। तो प्रभाकर, नहीं जी, ये तो चंदूलाल का घर है, वो भी अभी नहीं है, दिल्ली गए हैं, दादी है घर पर, कहकर जा रहा था। उन दोनों में से एक व्यक्ति दूसरे को आंख मारते हुए, आज रात में ही, ऐसा कह रहा था। तो प्रभाकर उनके तरफ ध्यान नहीं देकर बाहर चला गया। सभी वड़ा पाव देते हुए पुलिस स्टेशन में जाता है। वहाँ पर एसआई को भी वड़ा पाव बोले तो बहुत पसंद था। वो सीधे अंदर जाकर एसआई को वड़ा पाव देता है तो वो तुरंत अपने मुंह में डालकर, थैंक यू प्रभाकर, ऐसे कह रहा था। तो प्रभाकर एसआई के पीछे दीवार पर गुनहगारों की फोटो देखता है। तुरंत घर के आगे देखते हुए का चेहरा याद आता है। वो दोनों आंख मारना भी याद आता है। वो, अरे दादी जी अकेली है, वो दोनों चोर है, करके जल्दी जल्दी घर चले गया। और अगर सो गया तो रात में कब क्या आकर घर में लूट कर जाएंगे, करके फटाफट खुशबूदार वड़ा पाव बनाकर हॉल के टेबल पर रखता है और वहीं नीचे जमीन पर सोकर सोने का नाटक करता है। सोचे वैसे ही आधी रात में वो दोनों चोर घर में घुसकर
एक व्यक्ति, घर पूरा खाली है, इस नौकर और उस बुढ़िया के अलावा और कोई भी नहीं है लगता है, अपन आराम से लौटकर राजा के जैसे जा सकते हैं। कहकर टेबल पर रखे वड़ा पाव देखकर, अरे वाह क्या खुशबू आ रही है रे, पहले जल्दी से उसे खाकर बाद में काम शुरू करेंगे। कहकर जमकर पेट भरकर वड़ा पाव खाकर धम्म से नीचे गिर जाते हैं। तुरंत प्रभाकर एसआई को फोन करके सब बताता है। तो तुरंत पुलिस की वैन आती है। तब प्रभाकर एसआई से, सर ये दोनों चोर के फोटो तुम्हारे पुलिस स्टेशन में देखा था, ये दोनों चोरी करने आएंगे करके जान गया था, ये वड़ा पाव में माजी के नीम की गोलियां रहती है ना, वो मिला दिया है, ऐसा कहता है। पुलिस वाले उन दोनों को घसीट कर ले गए और एसआई प्रभाकर का कंधा थपथपाकर, ये दोनों चोर मोस्ट वांटेड लिस्ट में है, उतना ही नहीं इनको पकड़ने वाले को लाख रुपए का इनाम भी रखा है और वो तुझे ही मिलेगा करके बोलता है। अगले दिन दादी को 1 लाख रुपए दिखाता है। इन पैसों से एक छोटा सा वड़ा पाव की दुकान लगाकर सेटल होकर शादी करके सुखी और खुश रहना करके कहती है। तो प्रभाकर दादी के पैरों को नमस्कार करता